सात्विक ग्रीन एनर्जी के तिमाही नतीजों की। कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं, लेकिन मार्जिन पर हल्का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। नतीजों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सात्विक ग्रीन एनर्जी के सीईओ प्रशांत माथुर। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। रक्षा बात कर रही हूँ। नंबर्स को आपके देखें तो अच्छे नंबर्स हैं, तो पहले आप इसी को ही ब्रीफ कीजिए कि कैसे आपको लग रहे हैं आपके नंबर्स और कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो रेवेन्यूज हैं फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर हैज मोर देन डबल्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। सो 133% हमारा ग्रोथ हुआ है। पैट भी हमारा करीब 146% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, तो करीब 202 करोड़ हुआ है। पिछले साल 82 करोड़ था। हमारा Q2 परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रांग रहा है ईयर ऑन ईयर। 61% ग्रोथ है। पैट में भी 36% ग्रोथ है। ऑर्डर बुक कंटिन्यू कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। हम लोग हर महीने ऑर्डर सप्लाई भी करते हैं और नए ऑर्डर्स ऐड भी कर रहे हैं। हमारी करंट कैपेसिटी जो है वो 4.8 गीगावाट हो गई है। अभी हम लोगों ने 1 गीगावाट का मॉड्यूल लाइन वो भी चालू कर दिया है। सो अंबाला के अंदर में हम 4.8 गीगावाट हो गए। हमने बोला था कि अंडरवे है। सो हमारी कैपेसिटी 4.8 गीगावाट है। हमारे पास ऑर्डर्स इन हैंड 4.68 है, जिसके अंदर में रिटेल और स्पॉट ऑर्डर्स जो हर महीने आते जाते रहते हैं वो एडिशनल है इसके अलावा। सो हमारी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 1 साल की हमारी जो कैपेसिटीज है वो हम बुक करके रखे हुए हैं, और जैसे ही हमारा मॉड्यूल का लास्ट क्वार्टर के अंदर में हम और ऑर्डर्स बुक करेंगे, बिकॉज ये 9 से 12 महीने के रहते हैं। हमारी फैसिलिटी जो उड़ीसा में है वो जो है ऑन ट्रैक है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 4 गीगावाट मॉड्यूल्स जो है हम लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम लोग चालू करेंगे। मार्च के अराउंड उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और जो सेल है उसमें फर्स्ट फेज 2.4 गीगावाट भी सिमिलर टाइम पे ही हमारे इक्विपमेंट्स लगने शुरू होंगे, बट उसका जो रेवेन्यू है वो हमारे को सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से आने लग जाएगा। और देन फर्दर हम लोग और सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज उड़ीसा में डाल रहे हैं। हम लोग अभी रिसेंटली हम लोगों ने इन्वर्टर्स लॉन्च करे हैं फॉर रेजिडेंशियल एंड स्मॉल C&I। सो वो बिजनेस भी अभी शुरू हुआ है, बट उसके अंदर में हमारे को बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, तो हम उसका भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। उसके अलावा पंप बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है। सो ऑल एंड ऑल हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन और न्यू प्रोडक्ट्स लाइन ऐड करने के अंदर में हमारा जो प्रतिबद्ध है हम उसके लिए वो हम नए नए प्रोडक्ट्स और नई वैल्यू हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। प्रशांत जी, लेकिन अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं तो यहाँ पर रेवेन्यू पे 16% का जो है वो ड्रॉप दिखाई दे रहा है। इसके क्या फैक्टर्स रहे हैं, क्या वजह रही है, और क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि जो नेक्स्ट हाफ है उसमें आप जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर पाएंगे? क्या है कि सेकंड हाफ में रेंज बहुत ज्यादा होती हैं, और इस साल कुछ जरूरत से ज्यादा रेंज हुई हैं, तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रेंज के टाइम पे नहीं एग्जीक्यूट होते हैं। प्रोडक्शन हमारा काफी अच्छा रहा है। सो आपको जो है वो उसके नंबर्स जो हैं वो थर्ड क्वार्टर में दिखेंगे। उसके अलावा क्या हुआ है कि GST क्योंकि कम हो रहा था, तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने बोला कि आप 22 तारीख के बाद में बिलिंग करिए। तो हमारा हम लोगों ने बिलिंग तो हुआ उसका, बट हम रेवेन्यू उसको अपने बुक्स में नहीं दिखा पाए, बिकॉज हम उसको शिप नहीं कर पाए। बिकॉज जब GST के कारण 15 दिन सेल्स बंद थी, तो एकदम से लॉजिस्टिक्स अवेलेबिलिटी एक चैलेंज थी। तो हमारा उसके कारण अदरवाइज हमारा जो रेवेन्यू है इस साल इस क्वार्टर के अंदर में वो काफी सिमिलर है हमारे फर्स्ट क्वार्टर के उससे। सो वो बुक्स में अभी आपको दिख रहा है, बट एक्चुअली सेकंड क्वार्टर भी हमारा बहुत अच्छा रहा है, और उसी का इम्पैक्ट प्रॉफिट में भी दिख रहा है। बिकॉज एक्सपेंसेस तो बुक हो गए, बट उसका प्रॉफिट हम बुक नहीं कर पाए क्योंकि हम उसको रेवेन्यू को नहीं ले पाए उसके अंदर में। सो उससे हमारा एबिटा पैट कंप्रेस दिख रहा है। हालांकि वो 16% एबिटा इज ऑल्सो क्वाइट रीजनेबल फॉर दिस इंडस्ट्री।
बट वो बेटर हो सकता था अगर हमने वो सेल्स भी बुक करी होती तो। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है, जिससे आपके ग्रॉस प्रॉफिट को एक सपोर्ट मिला है। क्या ये एक बार का इफेक्ट है या एक सस्टेनेबल ट्रेंड इसमें आपको देखने को मिल रहा है प्रशांत जी? ये वन टाइम इम्पैक्ट है और उसका उसका कॉमनली उसका कोई आगे इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपके आईपीओ की बात की जाए तो आपने 900 करोड़ रुपए आईपीओ से करीब करीब जुटाए हैं, तो अब तक कितना कैपिटल जो है वो डिप्लॉय हुआ है और इसका असर प्रोडक्शन और अर्निंग्स में हमें कब से देखने को मिलेगा? देखिए, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो उसके अंदर में हमने जो 900 करोड़ रेस किया था उसमें से एक तो डेट रिपेमेंट का था लॉन्ग टर्म, तो हमने सारी लॉन्ग टर्म डेट हमारी रीपे कर दी है। सो हम इफेक्टिवली लॉन्ग टर्म डेट में हम डेट फ्री कंपनी है इस टाइम पे। जो बाकी का जो प्रोसीड्स है वो हम प्रोजेक्ट को जो इम्प्लीमेंटेशन है उड़ीसा के अंदर में उसके अंदर में हम यूज कर रहे हैं और वो एज प्रोजेक्ट मूव कर रहा है आगे हम उसके अंदर में उसको यूटिलाइज करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमारी मॉड्यूल की फैक्ट्री शुरू हो जाएगी और सेल की भी उसी टाइम पे इक्विपमेंट आएंगे, बट उसके जो रेवेन्यू है वो उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। सो ओवरऑल हमारे को इससे काफी टॉप लाइन बॉटम लाइन में बूस्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, हमें समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए।